अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मुज़रमान और आप देख रहे हैं एन इन्फॉर्मेशन टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, जो लोग न्यू हैं, और उस फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको जो बिगिनर्स हैं उनको A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने बाइनेंस अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर अभी मेरे पास कोई डॉलर नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं चल रही, ठीक है। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर पैसे नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 0 0 दिखाई देगा, जैसे मेरे पास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, और चार्ट पे ये चल रहा है कि अभी ये जो है ये पंप कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये बाय का मतलब होता है लॉन्ग, सेल का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। अब हमें ट्रेड किस पे करनी है, लॉन्ग पे करनी है, शॉर्ट पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिग्नल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप अपने $20 लॉन्ग के ऊपर लगाओ, तो लॉन्ग के ऊपर मतलब है कि आप यहाँ से बाय के ऊपर लगाओगे, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, बाय और सेल, ठीक है। तो आपको बाय पे लगाना है, क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग के ऊपर लेके जाना है। अगर फॉर एग्जांपल हम लॉन्ग के ऊपर लगाते हैं, और अगर ये जैसे अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट अगर हम लॉन्ग पे लगाते हैं और कैंडल नीचे आती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लॉस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को सिंपली तरीके से आपने आई थिंक समझ लिया होगा, क्योंकि इससे सिंपल और कुछ है नहीं कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है यहाँ पे इंसुलेटेड। तो आपको इन दोनों में से कौन सा करना है? क्रॉस का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में, यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये $0 लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर आपके पास $100 है, फॉर एग्जांपल $100 है, आपको ट्रेड करनी है $20 की या $50 की, तो और $50 की आपको किसी और कॉइन के अंदर करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर क्रॉस सेलेक्ट कर लिया, तो आप ट्रेडिंग तो $20 की या $50 की कर रहे हो, बट आपके पूरे $100 लग रहे हैं, मतलब कि आपके जितने वॉलेट में होंगे वो सब लग रहे हैं। अगर आप लॉस में जाओगे तो वो यहाँ से कट होंगे, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपको सिर्फ 50 या $20 के हिसाब से मिलेगा। तो फिर इससे अच्छा बेहतर ये होता है कि हम यहाँ पर इंसुलेटेड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जितनी अमाउंट लगाना चाहेंगे हम उतनी ही ट्रेड करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते, ठीक है। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ भी है कि मर्चेंट मूड ओनली। अब ये मार्जिन क्या है, ठीक है, मार्जिन के बारे में बात करते हैं। अब ये मार्जिन कहाँ पर होता है, क्योंकि अभी तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ आ गई कि आपको जब भी ट्रेड करना है आपको इस मूड के ऊपर करना है, ना कि आपको क्रॉस के ऊपर करना है। अब 4x और 10x या 20x जितने भी आप देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर $20 हम ट्रेड करना चाहते हैं, $20 की, और मैंने यहाँ पर 5x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 5x का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर $20 हैं, तो मैंने बाइनेंस को कहा है कि यार आप मुझे 5x का कमीशन दो, ठीक है, आप मुझे उधार पे पैसे दो ताकि मैं ट्रेड कर सकूं, ठीक है। मतलब कि वो आपको आपके वॉलेट में नहीं दे रहा कोई पैसे, ठीक है, बट उसने आपको एक 5x का आपको उसने लेवरेज दे दिया, ठीक है, कि भाई हाँ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कॉइन खरीदोगे, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पर, और ये देखें, अब ये ADA है, ठीक है, ये समझो $2 का है, ठीक है। तो हमने अब अगर हम अपने $20 का ADA लेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? सिर्फ़ और सिर्फ 10, ठीक है। तो जब हमने बाइनेंस से 5% ज़्यादा पैसे लिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे $120 हो चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड के लिए हमारे पास $120 हो गए, ना कि $20, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवरेज लिया हुआ है। तो उससे हमारे पास अब यहाँ पे कॉइन कितने आएंगे? हमारे पास 10 की जगह पर यहाँ पर आएंगे कम अज़ कम भी 50 कॉइन, ठीक है, 50 या 60 इतने कॉइन आएंगे। तो अगर वो कॉइन, अगर अब ये ADA $1 इंक्रीज़ होता है, ठीक है, एक ADA $1 इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि हमने $2 पे बाई किया था, अब ये $3 का हो गया, तो मतलब कि हमारा एक ADA एक डॉलर के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 60 ADA थे और वो सब $1 इंक्रीज़ हुए, तो समझो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी 60 से $50 का होगा, ठीक है, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हो सकता है। स्पॉट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने $20 के ADA खरीदे तो वो सिर्फ 10 ही आएंगे,
और अगर वो $1 बढ़ता है तो आपको $10 ही प्रॉफिट होगा, ना कि आपको $50-60 होगा। पर फ्यूचर में क्या होता है कि आप लेवरेज लेते हो बाइनेंस से, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा लोग फ्यूचर ट्रेड में ही आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। तो जितने चांस प्रॉफिट के उतने लॉस के भी है, पर अगर आप सही सिग्नल पे काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और अभी इस मंथ के एंड के अंदर मैं अपना खुद का पेड ग्रुप लेके आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सब उसमें ज़रूर ज्वाइन होना, और आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। और इंशाल्लाह हम जो फ़ीस है वो भी हम कम ही लेंगे, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारी जो फ़ीस हो वो कम हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब भी वो आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो ये कि आप लोग वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे सिग्नल मिलेंगे और आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। अच्छा जी, तो अब मैं बाइनेंस से थोड़ा बाहर आया और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। तो अब मैं आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड है जिसमें एसोलेटेड है 3x, ठीक है। मार्जिन जो है मेरा USDT का, मतलब कि यहाँ पर जो है वो आपको वो डॉलर दिखाएगा जो कि आपने जितने की ट्रेड की है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड की है $37.60, बट यहाँ पर मेरे डॉलर कितने $112, ठीक है, .798, ठीक है। तो ये मेरा साइज़ है, क्यों? क्योंकि 3 गुना पैसे बढ़ गए, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके ही बताता हूँ 3 गुना कैसे बढ़े। तो 37.60 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे कैलकुलेटर में, ताकि आपको A to Z एक बात समझ आए कि यहाँ पर लेवरेज क्या मायने रखती है। मल्टीप्लाई 3, तो अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डॉलर थे उसने उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमारे जो भी कॉइन होंगे वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये इसको कहते हैं एंट्री, मतलब कि ये मेरा एंट्री पॉइंट था 4.6 का। जब ये था कॉइन तो मैंने पिक किया था। अब वो मार्केट प्राइस पे चल रहा है 4.603, मतलब कि वो थोड़ा नीचे आ गया है और मैं यहाँ पे लॉस में चला गया, ठीक है। माइनस अगर रेड में तो लॉस है, अगर ये ग्रीन में है तो हम ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट के अंदर है। ये होता है रिस्क कि आप कितने रिस्क % पे हो। तो मैं यहाँ पे 1.95 रिस्क पे हूँ, क्योंकि मेरा लेवरेज बहुत कम है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है LIQ, लिक्विडेशन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कॉइन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिक किया, ये मार्केट प्राइस है, मेरा जो लेवरेज है वो आपको देख के रखना पड़ता है। अगर आप 10 रखते हो, 20 रखते हो, तो आपका LIQ प्राइस, मतलब के लिक्विडेशन जो प्राइस होगा वो भी कम होगा, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा वो $4 होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये है क्या चीज़, अगर ये जितनी भी है यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन आ रही होगी, क्योंकि ये इस लेवरेज के ऊपर मायने रखती है। तो अगर आप कम लेवरेज के ऊपर काम करोगे वो ज़्यादा बेहतर है, आपके लॉस के चांस कम हो जाएंगे। बट अगर आप ज़्यादा रख के करते हो तो आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे विनिंग के, आई मीन आपके प्रॉफिट के, और आपके लॉस के ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये बड़ा देख के रखना पड़ता है। बट अगर आपके पास सिग्नल अच्छा है तो आप यहाँ पे इसको 20-50x भी रख सकते हो, बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम कोई और बात कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, मार्केट प्राइस ये है, ठीक है। पर अगर मार्केट प्राइस यहाँ पर 3.091 हो जाता है तो यहाँ पे मेरे जितने भी पैसे हैं वो सब मेरे लॉस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। बट अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगा सकते हो, लेवरेज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, क्लोज पोजीशन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ $4 का, तो अगर मेरी ट्रेड गलत होती है और ये प्राइस $4 पे आ जाता है और स्टॉप लॉस की वजह से मेरा यहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अगर मेरा लॉस $10 या $14 हो रहा होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर मेरी ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बट अगर मेरा प्रॉफिट में जा रहा होगा और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट स्टॉप लगा दिया है, तो उस प्रॉफिट लॉस से ये होगा कि मेरा जो ट्रेड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट लॉस लगाया यहाँ पर
$5 का, ठीक है कि भाई $5 पे जैसी कॉइन आएगा तो मेरा वो कॉइन खुद ही सेल हो जाए, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए मुझे, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। तो अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस का जो कॉइन है, अगर ये कॉइन अगर $5 का होता है तो यहाँ पे अगर मुझे जितना ही प्रॉफिट हो रहा होगा, $50, $20, $10, $5 जो भी हो रहा होगा, वो यहाँ पर आके जैसे ही $5 पे आएगा वो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मुझे इससे आगे क्योंकि ट्रेड करनी नहीं थी। बट अगर वो स्टॉप लॉस पे नीचे लॉस में मैं जा रहा हूँ तो अगर ये $4 पे आएगा तो मेरी यहाँ पे ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट इस तरीके के चाहिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, जैसे ये देखें, ठीक है, ये मेरा ही आई थिंक स्क्रीनशॉट है। तो अगर आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट चाहिए और जब आप प्रॉफिट में हो तो ये आप कैसे लोगे, मैंने यहाँ पे देखें, जो लॉन्ग पे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की थी, 20x मेरा लेवरेज था, BTC पे मैंने की थी, एंट्री मैंने कब ली थी, एग्जिट कब ली थी, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप कहाँ से करोगे, तो ये स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर जाना है और यहाँ से आप वो स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने एंट्री जो है वो गलत ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री गलत ले ली और यहाँ पर आपके $4 हो गए और आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए, और अगर आपको मर्जिन करना है, ठीक है, मतलब कि आपको इसको थोड़ा मेंटेन करना है और अपने जो लिक्विडेशन जो है आपको उस प्राइस को और नीचे लेके जाना है, आई थिंक जैसे कि $2.5 पे लेके जाना है, ये भी $3 है। अगर आपको $2.5 पे लेके जाना है तो आप क्या करोगे, आप इस प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आपके पास $100 रखे हुए हैं आपके फ्यूचर ट्रेड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 1 मिनट, हम वापस बाइनेंस में चलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपके $100 हैं और अगर आप 50 की ट्रेड कर रहे हो, 50 आपके इस वॉलेट में है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चाहो कि यार मुझे अपना मार्जिन बढ़ाना है ताकि मेरा ये लिक्विडेशन और नीचे हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लॉस में चल रहे हो, आपको प्रॉफिट में आना था, और अगर आपने ऊपर पे लगाया, मार्केट क्रैश कर गई, वो नीचे आई, तो बेहतर यही कि यार आप कम उसमें ही निकल जाओ बाहर स्टॉप लॉस लगा के। बट अगर आपको नहीं निकलना तो आप यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक करोगे और अपने $50 जो हैं वो और यहाँ पे लगा दोगे। उससे क्या होगा कि आपका जो लिक्विडेशन होगा वो थोड़ा और नीचे हो जाएगा, जिसको आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, इसके अलावा कोई यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेवरेज जो है वो एक दफ़ा सिलेक्ट हो गई तो वो कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, उसकी वजह से आपका जो ROE है वो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट ज़रूर करना, इस चैनल को लाइक ज़रूर करना। इंशाल्लाह न्यू ग्रुप भी हम लेके आएंगे, आप सब ज्वाइन भी होना, आई होप। तो उम्मीद करता हूँ कि मिलते हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।